अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जिंदगी को बदल कर रख देने वाले टोटके। चेहरे पर बदनुमा तिल मिटाने हैं तो पुदीने का रस चेहरे पर लगाएं। अगर सर्दी की वजह से आंखों से पानी आ रहा हो तो आंखों में सुरमा डालने से पानी रुक जाता है। बुखार के बाद या किसी मर्ज की वजह से बाल गिरते हों तो खोपरे के तेल का इस्तेमाल गिरते बालों को रोकने के लिए निहायत ही मौसर है। कोई भी चीज तलते हुए कड़ाही में 2 या 3 बूंद लीमू का रस डाल दें तो तेल तली हुई चीजों में कम जज्ब होगा। अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबाने से एलर्जी और पुरानी खांसी दूर हो जाती है। पैरों पर लोशन या वैसलीन लगाने के फौरन बाद मोजे नहीं पहनने चाहिए, इससे पैरों में बदबू का मसला हो सकता है। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली हुई महसूस हो तो इसे 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म करें, शहद फिर से शफाफ हो जाएगा। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं, इसलिए आलूओं को काटकर उंगलियों पर रगड़ने या फिर सफेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। अगर बादाम वाले जार में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। हल्दी और शहद का एक साथ इस्तेमाल, ये एक इंतहाई कारआमद टोटका है। हल्दी और शहद में सेहत के हवाले से कई अहम अज्जा पाए जाते हैं। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिक्स करके गर्म पानी से फाँक लें या फिर 1 कप पानी को अच्छी तरह उबाल कर इसमें शहद और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके नीम गर्म पानी पी लें। फ़ायदा ये है कि सर्दी में नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब और खांसी का बेहतरीन इलाज है। इससे जिस्मानी थकावट भी दूर होती है। शुगर की वजह से खून पतला होने लगता है तो ये खून को तक़वियत पहुंचाता है ताकि रेड ब्लड सेल्स कम ना हो। सीने की जकड़न, खांसी, सर्द मौसम की वजह से जोड़ों में दर्द के लिए भी ये बेहतरीन है। चावल उबालने के बाद चावल का पानी ना फेंकें क्योंकि इसमें पोशीदा है हुस्न का राज। चावल का पानी आपके चेहरे को ऐसी क्लिनजिंग करता है जो आपको सैलून में भी नहीं मिल सकती, इसलिए चावल उबालने के बाद इसका पानी चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने के बाद मुंह धो लें। चावलों के पानी से अगर बाल धोए जाएं तो बाल चमकदार, इंतहाई नरम और मुलायम हो जाते हैं। बाल धोने से पहले चावलों के पानी से बालों को गीला करके कुछ देर छोड़ दें। जड़ों में चावलों का पानी लगाएं और फिर सादे पानी से बाल धो लें। बाल बिल्कुल कंडीशनर से भी बेहतरीन तौर पर नरम और मुलायम हो जाएंगे। जो औरतें ऊंचा बोलती हैं वो बेसब्री होती हैं। खड़े होकर कंघी करने से दिल कमजोर होता है, परेशानियां दूर होती हैं, बाल खूबसूरत होते हैं, पीठ मजबूत होती है, बलगम खारिज होता है। जब खाने में मक्खी गिर जाए तो इसे फेंक दो क्योंकि इसके एक बाजू में शिफा है और दूसरे में बीमारी। मक्खी खाने में गिरते वक्त पहले बीमारी वाला बाजू खाने की तरफ डालती है, लिहाजा पूरी ही मक्खी को गोता दे दो, फरमाने रसूल। नज़ला जुकाम के मरीजों के लिए तवील यानी लंबा सजदा निहायत मुफीद है। सजदे से बंद नाक खुलती है। अपने मकानों को मकड़ी के जालों से पाक रखें क्योंकि इनका घरों में रहना फिक्र व फाका का बाइस बनता है और जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहां का रिस्क तंग कर दिया जाता है। रिस्क में बरकत चाहते हैं तो घर की सफाई का खास ख्याल रखें। अपना चेहरा हाथ, दुपट्टे या लिबास से साफ नहीं करें, भूलने की बीमारी पैदा हो सकती है। रात को खाना ना खाना जल्द बुढ़ापा लाता है। अगर रात में आपको भूख ना लगी हो फिर भी थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर खाना खा लीजिए, इससे आपको बुढ़ापा जल्द नहीं आएगा। हालत हैज में अगर ठंडा पानी का इस्तेमाल करें तो यह ख़वातीन के जिस्मानी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा कर सकता है। कील मुहासे और एक्ने जैसी परेशानियां और पेट दर्द भी हो सकता है।